when we have a simple terminology, a simple word to call something average, तो इतना ये ऐसा नाम इसको अरिथमेटिक मीन देने की जरूरत क्या थी? इतना सोफिस्टिकेशन की जरूरत क्या है? Why do we call average arithmetic mean? So is it visible now? ये वीडियो दिख रहा है तुम लोगों को? हाँ? Yes sir, दिख रहा है। स्लाइड दिख रहा है, आप नहीं दिख रहे। मैं नहीं दिख रहा हूँ ऑब्वियसली। तो ये जो फर्स्ट लाइन लिखी है यार, हमने लिखा था कि we already know that if a is arithmetic mean of x and y, then x, a, y are in AP. याद है ये चीज? हमने लिखी थी लास्ट लेक्चर में। Yes. And this is the reason. Yes, This is the reason because देखो यहाँ से क्या आ गया? A equals to x plus y by 2, that is average. इसीलिए एवरेज को अरिथमेटिक मीन बोलते हैं। बिकॉज एवरेज को जब तुम इंसर्ट करते हो दो नंबर्स के बीच में, तो वो जो सीरीज बनती है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है। ऑलराइट, अब ये डिफरेंट पॉइंट है। अरिथमेटिक मीन हम पढ़ चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। yes, I'll share it. I'll share it. So today's first point is insertion of arithmetic means. ये हेडिंग है आज की, और इसको हेडिंग डालो और मैं स्टार्ट करता हूँ। इंसर्शन ऑफ अरिथमेटिक मीन्स, इंसर्शन ऑफ अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स। चलता है? एक मिनट। रिकॉर्डिंग ऑन है भाई? हाँ सर। जूम रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ सर, ऑन है। ऑन है ठीक है। सर, हम सबका चलाना सर यूट्यूब पे जाने वाला। नहीं, वो रिकॉर्डिंग तब रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की थी मैंने। अच्छा, एक मिनट। ये लिखना है। हेडिंग को लिख लो। डाल दी सर हेडिंग। हो गया? ठीक है, एक मिनट। इंसर्शन ऑफ अरिथमेटिक मीन्स। यस, तो देखो स्लाइड में आगे क्या लिखा हुआ है। सिमिलरली इफ a1, a2, a3, an are n arithmetic means between x and y। अब इसका मतलब क्या हुआ? n अरिथमेटिक मीन कहां से आ गए? हम तो एक अरिथमेटिक मीन जानते हैं, n अरिथमेटिक मीन्स कहां से आ रहे हैं? ओके, प्रेस 3। ये जरा जूम है क्या? तो बहुत ज्यादा। हाँ, प्रेस 3 एक मिनट, फिर से सेटिंग इतनी चेंज कर दी है। एक मिनट। हाँ, तो किसी को समझ में आया क्या एन अरिथमेटिक मीन्स का मतलब क्या हुआ? हाँ, एन अरिथमेटिक मीन्स का क्या मतलब हो रहा है? अगर हमें कोई n बीच में डालनी है टर्म्स, बट वो टर्म्स जो है, जो पहले और लास्ट समय से x एंड y है, उसके साथ AP में हो, तो हम उसका नंबर ऑफ AP वैसे निकाल के डाल सकते हैं। ओके, प्रेस 3। देखो, सपोज आई हैव 1 and 3। अब 1 और 3 का अरिथमेटिक मीन क्या है? Everybody knows 1 और 3 का अरिथमेटिक मीन है इनका एवरेज 2, राइट? जैसे मैंने 2 को इंसर्ट किया, जैसे मैंने यहां पे 2 को इंसर्ट किया, 1, 2, 3 are now what? Are forming AP and AP, right? Now assume I have 1, then 2 blanks, and then 4. All right? And now I am asking you to put 2 numbers in between. 2 numbers डालो, एक नहीं, 2. Such that the sequence, the progression will become an arithmetic progression. What will be your answer? 2 and 3. 2 and 2 and 3. It is 2 and 3, definitely.
are also in AP. Now in this case, 2 and 3. Definitely 1, 2, 3, 4 are nothing but terms of an AP. But in this case, when we are inserting two terms between 1 and 4 such that the resulting sequence become an AP, then 2 and 3 are called arithmetic means. इन्हीं को arithmetic means बोलते हैं. So what is arithmetic mean? Arithmetic mean can be one value, can be two values, can be multiple values. But when you will insert these arithmetic means between any two given numbers, what you are going to get? You are going to get an arithmetic progression. तो ये जिस पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं, insertion of arithmetic means. मेरे ख्याल से अब हमको एक फेयर आइडिया हो चुका है कि अगर मैं इन जनरल बात करूं, लेट्स से हमारे पास एक वैल्यू x है और दूसरी वैल्यू y है, ठीक है, एंड आई वांट टू इंसर्ट n अरिथमेटिक मीन्स. अगर मुझे इन दो नंबर्स के बीच में x और y के बीच में n अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करने हैं, तो क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब ये हुआ कि मान लो मैंने इसके बीच में पहला अरिथमेटिक मीन a1 यहां पे इंसर्ट किया, दूसरा अरिथमेटिक मीन a2 इंसर्ट किया, तीसरा अरिथमेटिक मीन a3 इंसर्ट किया, एंड सो ऑन टू सपोज मैंने an इंसर्ट कर दिया. So I have inserted 1, 2, 3 and so on to n values between x and y, and we are calling these values as what? Arithmetic means. So by the definition of arithmetic means, if we insert arithmetic means between two numbers, the series, the progression will be an arithmetic progression. AP. Arithmetic progression. अब क्वेश्चन ये आएगा, जैसे यहाँ पे 1 और 3 था तो बीच में हमको 2 इंसर्ट करना था, यहाँ पे 1 और 4 था तो हमें 2 and 3 इंसर्ट करना था. सिमिलरली सपोज हमको x दिया गया है, x is given, y is given, and we are asked to find the values of a1, a2, a3 and so on to an in terms of x and y as well as n. कुल मिलाकर हमको इन अरिथमेटिक, जो हमने अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करने हैं, उनकी वैल्यूज निकालनी है. सो टेल मी, हाउ विल यू फाइंड द वैल्यू ऑफ a1, हाउ विल यू फाइंड द वैल्यू ऑफ a2 इफ इट इज गिवन दैट दिस इज एन AP? यानी कुल मिलाकर हमको AP की कुछ टर्म्स फाइंड करनी है. इस AP की ये टर्म्स कैसे फाइंड करोगे? व्हाट डू यू हैव? ऐसा कर सकते हैं क्या, जो हमारे बीच में x एंड y का जो कॉमन डिफरेंस है उसको डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टर्म्स वी हैव टू इंसर्ट, देन ऐड करते जाएंगे y minus x by n. हाँ वही सर. Very nice, very nice. But y minus x by n, are you sure? Is it Yes. by n? मुझे बताओ कि इस by AP 2 में कर सकते हैं सर. n/2 सर पहले लास्ट वाले फर्स्ट एंड लास्ट का by 2 कर लेंगे, n फिर minus सेकंड एंड जो बीच वाला है उसका by 2 करके, मतलब ऐसे नहीं, इंटरवल्स में देखो निकाल सकते हैं. तुम लोग फिर लॉजिक पे जा रहे हो. n plus 2 लॉजिक को जरूरत नहीं है. वी हैव आवर मैथ्स, हमारी Y हेल्प करने by के लिए x. मैथ्स है यहाँ पर. y Simple. minus x by n. Can you tell me if this is an arithmetic progression, how many terms are there in this AP? कितनी n plus terms 2. n plus n 2 plus n 2. plus 2. n हैं? plus n 2. plus 2. ये तो सबको दिख रहा है, बिकॉज हमने Yes. n मीन्स इंसर्ट किए हैं, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, ऑब्वियसली n plus 2 terms. Can you tell me that last term is which term of this progression? नंबर क्या है उसका? n n plus plus n plus 2th 2th. n plus This 2. is n plus 2th term. n plus 2th term is y. अब n plus 2th term का हमारे पास फॉर्मूला है, राइट? We already have a formula of n plus 2th term. Tell me, what is the formula for n plus 2th term in an AP? It is first term, which is x plus x plus n plus 1d. x right. plus This is n plus 2 minus 1 into d. इसी d को लेकर तुम बड़े परेशान थे. तुम बोल रहे थे y minus x upon n, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, क्योंकि तुम शायद लॉजिकली वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे थे. वी हैव आवर मैथ्स, देखो ना, d मिल गया हमको. This y equals minus to x y. divided by n plus
What is the value of d? Tell me, d की वैल्यू क्या आएगी? y y minus x plus upon one. n plus 1. y minus x upon n plus 1. And this will solve everything for us. Why? Because if we have first term, if we have last term, and we have common difference also, तो फिर हमको मान लो a1, for example, मुझे a1 find करना है. Suppose I want to find a1. That is the first mean. But remember, first mean is not the first term. It is actually second term, right? Yes. The second term है. तो second term क्या होगी AP की? First x term. plus y minus x by n plus. That's what common difference is, right? Common difference को हमने first term में add कर दिया. I'll get the second term. Similarly, what will be the second arithmetic mean? Second arithmetic mean is not second term, right? It is third term, which is what? X plus 2d. 2d, yani x plus 2d. What will be third arithmetic mean? X plus 3. X plus 3. And so on to what will be last, yani nth X plus 8. arithmetic mean? X plus? nd. तो फिर से एक बार कंफ्यूज मत होना. ऐसा नहीं है कि जनरल टर्म का फॉर्मूला चेंज हो गया कि हाँ हमने कुछ तीसरे लेक्चर में आते ही हमने कुछ चेंज कर दिया. नथिंग. इट इज नॉट nth टर्म. रिमेंबर, इट इज एक्चुअली n plus 1th term. Yes. So n plus 1th term तो obviously x plus nd होगी ना यार. फर्स्ट टर्म प्लस n plus 1 minus 1 and 1 कैंसिल हो गया. इट इज x plus n times d. तो ये है वो अरिथमेटिक मीन्स. और अगर हमें अरिथमेटिक मीन्स की वैल्यू निकालनी है, so all we need is to find the common difference of this AP. अगर वो common difference मिल गया तो common difference हम ऐड करते जाएंगे. In fact, the last arithmetic mean can also be written as y minus d. Last term minus common difference, right? उसकी previous term है ना, y minus d. ये भी लिख सकते हैं. बताओ, समझ में आया? सभी को? y है ना? हैं? t of n plus 1 तो y है ना सर? क्या? t of n plus 1 जो वो y है ना सर? वो तो y is equal to x plus nd लिखा है ना बेसिकली आपने? क्या? y is equal to x plus nd आपने बेसिकली लिखा है ना? क्या t of n क्या? plus t of n plus 1 बेसिकली y है ना? बेसिकली वही है. हाँ, t n plus 1 करें ना? T of n plus 2 ना सर? और ये x कहाँ है? x तो फर्स्ट टर्म है सर. a1 से पहले वाली टर्म है ना x. क्या बोल क्या रहा है बे? बोल रहा है d into n plus 1 y है. सर वो नहीं बोल रहा हूँ सर. t n plus 1 जो वो y है ना सर? t n plus 1. t n plus 1 y बोल रहा है. हाँ. अरे गधे, x फर्स्ट टर्म है ना. हाँ सर फर्स्ट टर्म है तो, लेकिन n तो a1 से चालू होता ना. क्या गधा है सीरियसली यार. अबे यहाँ पे कितनी टर्म्स लिखी हैं भाई? n plus 2 टर्म्स. तो फिर लास्ट टर्म कौन सी टर्म हुई? n plus 1. अरे क्या सही से मतलब कहाँ से आया यार तू? n plus क्या 1 बोल तो रहा है? सेकंड n लास्ट plus हो 2 जाएगी टर्म्स ना. में बोल रहा है लास्ट टर्म n plus 1 टर्म. सॉरी सर n plus 2 ठीक है समझ गया सर. हे भगवान, वेदांत तू यार जानबूझ के करता है ना ये सब. तुझे लगता है कि मैं जोक मार रहा हूँ? जोक मत मार. अगर क्लास के लास्ट में जोक मारते हैं, बीच में नहीं. जोक कुछ नहीं भी कर रहा था सर, मैं कंफ्यूज हो गया. जोक है, बिल्कुल जोक है. मतलब मैंने पूछा कितनी टर्म्स लिखी हैं? n plus 2. लास्ट टर्म कौन सी होगी? n plus 1. तो जोक ही तो वही है. चलो हंसते हैं. चलो भी सब लोग हंसो. वेरी गुड. तो ये जरा नोट कर लो. इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? जल्दी से नोट करो उसको. स्लाइड दिखाओ. स्लाइड में भी वही लिखा हुआ है जो मैंने यहाँ लिखा है. तो यहाँ पर जो नेक्स्ट स्लाइड दिखाओ. नेक्स्ट स्लाइड. यहां पर तुम्हें जो याद रखने वाली चीज है वो ये कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस का ये जो फॉर्मूला है, अगर तुम याद रखोगे तो तुम कोई भी अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर पाओगे. तो वैसे तो याद करना भी जरूरी नहीं है, तो बिना याद किए आंसर निकाल सकते हो. लेकिन अगर याद करना चाहो तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला जो है याद कर लो. ठीक है? कॉमन डिफरेंस का ये फॉर्मूला याद कर लो. तो क्या हुआ कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय n plus 1. Remember, n is not number of terms. What is n? n is the Number of arithmetic means.
अरिथमेटिक मीन्स टू बी इंसर्टेड, जितने मीन्स इंसर्ट करने हैं वो n है। तो जैसे हम इस पे 2-3 क्वेश्चंस करेंगे हमको क्लियर हो जाएगी ये चीज। नोट कर लिया तुम लोगों ने ये पार्ट? हाँ सर। यस सर। नोट कर लिया, ओके। चलो ये 2 क्वेश्चंस हम लोग ट्राई करते हैं। अरिथमेटिक, ओके कोई बात नहीं। इफ n arithmetic means are inserted between 20 and 80 such that first mean to last mean is 1/3, find the value of n. Try this question. फॉर्मूला है तुम्हारे पास, फॉर्मूला यूज करो और n की वैल्यू निकालो। ध्यान रहे कि यहां पर 20 और 80 क्या दिए हुए हैं? व्हाट इज 20, व्हाट इज 80? XY. x and y, वेरी नाइस। तो x और y है हमारे पास और हमको n निकालना है। करो। सर क्वेश्चन ही लिखे चले, क्वेश्चन ही लिखे चले। हाँ ठीक है, क्वेश्चन में भेज दूंगा तुमको। ठीक। सर आप ये स्लाइड्स भेजें। यस यस भेज दूंगा। सर आपने एक शायद मॉड वाली नहीं भेजी बाद में। मॉड का लास्ट लेक्चर, मॉड इनइक्वालिटी। नोट क्लास उसमें में नहीं भेजी। अच्छा। क्या हुई, बहुत टाइम लग गया इस क्वेश्चन में? हाँ? सर 1 सेकंड सर। सर 11 है क्या? सर 11 टर्म्स। 11 इज करेक्ट। सर 11 ही है, हाँ सर। 11 इज करेक्ट। जिन लोगों का आंसर 11 आ रहा है उन लोग करेक्ट आ रहा है, जिन लोगों का नहीं आ रहा उनको भी हेल्प की जाएगी। सर 1:3 है तो हम देख के बता सकते हैं कि 25 और 75 होंगे ना, तो उससे यार देखो वो फिर वो ज्यादा डेटा इतना अच्छा दिया होगा कि तुम देख पा रहे हो, लेकिन सॉल्व तो करना पड़ेगा ना। हाँ सर। तो n arithmetic means are inserted between 20 and 80, then or first एक मिनट, इलेवन वेंकटेश यज्ञेश, ओके करेक्ट, सब सही। सर मेरे को 65 आ रहा है। 6 क्या रहा है? उसको 60 6 n equals to 11। सर n equals to 11। n equals to 11 बिल्कुल सही है। अगर n equals to 11 नहीं आ रहा तो भी तुम्हें हेल्प की जाएगी, वेट करो। सर 20 अरे वेदांत तुम्हारा है क्या यार? आ रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट तो वो है। वेदांत नहीं आया। नहीं आया ना, शाबाश ठीक है। क्या किया तुमने उसे, कौन सा फॉर्म लगाया? सर d इज इक्वल टू y माइनस एक्स डिवाइड बाय n प्लस 1 आया, लेकिन d मुझे मालूम नहीं है तो मैं वही मैं सोच रहा हूँ सर क्या करूँ। अब d तो मालूम नहीं, तो हमें सब जो हमें जो रेशियो गिवन है उसके लिए हमें अगर a इंटू एन प्लस 1 जिसे x प्लस एन डी उसको इक्वेट कर दे तो शायद उससे कुछ निकल जाए। किससे इक्वेट करते हैं? a n प्लस 1 को इक्वेट कर देते हाँ, हैं। प्रेस 3 प्रेस कर दो। हाँ, पहले क्वेश्चन में x जो है वो 20 दिया हुआ है, y जो है वो 80 दिया हुआ है, ये तो मानते हो। और क्या दिया हुआ है? a1 अपॉन an, ये 1/3 दिया। सर ऐसे क्यों लिख ना? सकते क्या x प्लस डी अपॉन वाई माइनस डी इक्वल्स टू हाँ, 1? सर। यस, ये लिखना ही चाहिए ना। सर नहीं, पहली बार मैंने ऑब्जर्वेशन से निकाला था इसलिए अभी बराबर। नहीं, ऑब्जर्वेशन बन गया बिकॉज वैल्यूज अच्छी थी, हमेशा काम हाँ, नहीं करेगा ऑब्जर्वेशन। a1 is the first arithmetic mean, not the first term, it is second term. अभी हमने फॉर्मूला लिखा भी है, it is a plus d, first term plus common difference. an on the other hand is the last arithmetic mean, but not the last term. It is previous to last term, which is 80 minus d.
है कि नहीं, y लास्ट टर्म माइनस द कॉमन डिफरेंस, दिस इक्वल्स टू 1/3 इज गिवन. सो दोज हु आर सेइंग कि कॉमन डिफरेंस दिया नहीं यार, सब कुछ क्या हाथ में दे देंगे उठा के, कुछ तो सॉल्व करना पड़ेगा ना भाई. इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ d. देखो ना d की वैल्यू क्या आती है, 60 प्लस 3d इक्वल्स टू 80 माइनस d. और ये सॉल्व करते ही तुम्हें d इक्वल्स टू 5 आ जाएगा. बट हमें कॉमन डिफरेंस नहीं, हमको n निकालना है, राइट. सो वी हैव अ फॉर्मूला. क्या फॉर्मूला है हमारे पास, कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास? 25 plus n minus 1 5 equals to 75. y minus x, that is 80 minus 20 upon y and n plus 1. n plus 1. तो ये फॉर्मूला जैसे तुम यूज करोगे, देखो क्या है यहाँ पर, n plus 1 equals to 60 by 5, 60 by 5. and answer n equals to 11. तो यार इन क्वेश्चंस में कुछ है नहीं. एक The next क्वेश्चन अगर इसका आता है अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने वाला, मेरी बात पहले सुन लो, तो उस क्वेश्चन में कुछ है नहीं. तुम्हारे पास एक सिंपल एपी का ही क्वेश्चन है. ऑल यू नीड टू नो इज दैट व्हेन द क्वेश्चन सेज फर्स्ट अरिथमेटिक मीन डजंट मीन फर्स्ट टर्म, इट मीन्स सेकंड टर्म. व्हेन द क्वेश्चन सेज लास्ट अरिथमेटिक मीन, इट इज नॉट लास्ट टर्म, इट इज प्रीवियस टू लास्ट टर्म, एक टर्म पहले. दैट्स इट. उसके अलावा तुम्हें एपी अगर पता है ना, तुम्हें इनफैक्ट कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत भी नहीं. एवरीबडी अंडरस्टैंड्स कि भाई अगर हमको n अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करने हैं और दो टर्म्स दी हैं, देन वी हैव n+2 टर्म्स. तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में n+1 आने ही वाला है. ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था. दूसरा क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या था भाई? प्रेस 3. सेकंड क्वेश्चन सर उसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं. हाँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको सर सिर्फ n को 12 arithmetic means which are inserted between -7/2 और लास्ट टर्म क्या है, माइनस, हाँ हेलो आवाज आ रही मेरी? Plus 85/2. सेकंड वाला -85/2. तो -85/2, हाँ कोई बात नहीं, श्रेम का आंसर आ गया, श्रेम का आंसर आ गया. ओके फाइन. हाँ प्रेस 3. So we have -7/2 as the first term, we have -85/2 as the last term, and we want to find the sum of means inserted between these two values. ये हमको समझिए, राइट? -3 common difference. क्वेश्चन सबको समझ में आया? क्लियर होगा? सर -3.5 कॉमन डिफरेंस आया मेरे. लिसन, जो भी तुम्हें निकालना है, जो भी डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है ना सर. हाँ सर, डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है सर, डायरेक्ट फॉर्मूला में डाल सकते. क्या हो गया सर डायरेक्ट फॉर्मूला में डाल सकते हैं. हाँ, हमें कॉमन डिफरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी. बात बिल्कुल सही है, कॉमन डिफरेंस की भी हमको जरूरत नहीं पड़ेगी. बट क्योंकि अभी नया नया है, तो क्यों ना एक बार कॉमन डिफरेंस निकाल लिया जाए. कैन यू टेल मी व्हाट इज कॉमन डिफरेंस? सर निकाल के बताओ मुझे. -3.5 सर -3 है, -3. अब मतलब कॉमन डिफरेंस निकालने में मिस्टेक मत करो यार. कॉमन डिफरेंस का तो डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, इसमें मिस्टेक कर रहे हो, गलत बात है ना यार. सर वैसे ही हो रहा है सर, क्या क्यों कर रहा है ऐसा बे? सर मुझे तो हर क्वेश्चन में -39/30. एक बार मिस्टेक करता ही करता है सदगुण. ढंग से कर इसको कैलकुलेट, हर बार मिस्टेक करता है. मतलब साफ साफ दिखाई दे रहा है. -85/2 -7/2 -78/2 -39 -39 डिवाइडेड बाय n+1 13 -3, तो जो -3/2 वाला है. कमाल करता है यार. लेकिन जैसा ये लोग कह रहे हैं कि हमको कॉमन डिफरेंस निकालने की जरूरत ही नहीं है. पता है क्यों? सर इनका सम निकाल के फिर x और y माइनस कर देंगे. सम ऑफ एपी का फॉर्मूला होता क्या है? सम ऑफ एपी का फॉर्मूला है n/2 into a plus l. यस, n/2 into फर्स्ट x plus y. प्लस लास्ट टर्म, a plus l, t1 plus l ऐसे लिख दिया मैंने. ये फॉर्मूला सबको पता है, राइट? आई वॉन्ट टू फाइंड द सम ऑफ दीज 12 टर्म्स. क्या ये 12 टर्म्स, ये 12 मीन्स एपी में है? अरे तुम फर्स्ट और लास्ट टर्म हटा भी दो तो ये एपी तो रहेगी ना भाई. Yes, Yes, sir. sir. 12 टर्म्स एपी में तो है. नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है
If I count 14. from A1 to A12, how many terms are there? 14 सर A1 to A12 12 है. So A1 Sorry, to 12, A12 तो 12, 12 हाँ, ही है ना भाई. yes, sir. 12 by 2. सर मेरे अब को -227 मुझे A1 plus A12 चाहिए. मुझे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म चाहिए. अब तुम सोचोगे कि मुझे A1 plus A12 तो नहीं पता. मुझे A1 plus A12 तो नहीं पता. कोई बात नहीं. याद है हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ प्रॉपर्टीज लिखी थी. One of the properties says that सम the सेम रहता sum of the terms equidistant from the beginning and the end remains constant. That means first term plus last term, second term plus second last term, ये सब same होगा. So what is A1 plus A12? Tell me. A1 plus A12 क्या है? Same as sum of -7 by these two. 41 -7 by 2 and -85 by 2 का सम जो भी होगा वो सम है. कितना था ये सब? -41 -41. -41. Yes. So what is your answer? -246. -246. -246. बट बहुत सारे लोगों ने 276 आंसर दिया. ऐसा क्यों भाई? सर वो 276 पूरे सीरीज का सम है. बाद में 276 273 87 है सर. का सम. बाद में सब्ट्रैक्ट करना है. पूरी सीरीज का सम भी 276 कैसे आएगा? 87 है सर. सर 46 है हाँ. -46 276 तो आंसर नहीं आना चाहिए था ना. 276 क्यों आ रहा है? सर अंदर वो -46 क्या? हाँ वही मैं कर रहा हूँ. इन सर- दोनों का सब हाँ ठीक तो है सर. -276 ही तो होगा. तो 41 क्यों बोला? किसने बोला 41? सर -46 है वो सर. 46 होगा. यार, यस. तुम लोगों की मतलब कोई बात सुन लो सब गलती बोलते हो. मतलब तुम लोगों ने बचपन से कभी कैलकुलेशन की नहीं क्या? सदगुण तूने हमेशा कैलकुलेटर से कैलकुलेशन की है ना. नहीं सर मैंने तो बोला ही नहीं सर. मेरा तो आ ही नहीं रहा था तो मैं चुप बैठा था. चलो ठीक है. क्या आंसर क्या है फाइनली? 276. 276 सही बोल रहा था वो. 276 सही है. चलो ऐसा ठीक कर है. सकते हैं कि सम ऑफ एपी निकाल के फिर -7/2 -85/2 दोनों हटा दे तो वो भी तो भाई अगर तुम्हें मान लो कानपुर जाना है तो तुम डायरेक्ट फ्लाइट ले सकते हो. तुम ऐसा भी कर सकते हो कि पहले यहाँ से दुबई जाओ, दुबई से फिर यूएस जाओ, यूएस से रिटर्न फ्लाइट लेके कानपुर आओ. तो तुम्हारी मर्जी है. कैसे जाओगे? डायरेक्ट फ्लाइट? डायरेक्ट. हाँ डायरेक्ट जाओगे. सदा तुम total- पैसे लगते पर डायरेक्ट फ्लाइट. टोटल का सम निकाल कर फर्स्ट एंड लास्ट को सेपरेट कर सकते हैं वेदांत. बट जरूरत क्या है? अगर हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं डायरेक्टली निकालो. है कि नहीं? नोट कर लोगे. और इन दोनों क्वेश्चंस में किसी को डाउट हो तो बताओ. लास्ट पॉइंट था ये एपी का. ठीक है. एपी में क्या क्या पढ़ लिया? एपी में पढ़ लिया जनरल टर्म, सम ऑफ एन टर्म्स और अरिथमेटिक मीन एंड देन इंसर्शन ऑफ अरिथमेटिक मीन्स. एपी यहां पे फिनिश हो गई. ठीक है. इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आज दूंगा वो सॉल्व कर देना. किसी को कोई डाउट इन दोनों क्वेश्चंस बताओ. नो सर. ओके. +3